नमस्कार दोस्तों। अपने अभी जो डिजीज थी वो लगभग सारी कवर कर दी थी, लेकिन कुछ एलपीएम के जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। जैसे मैंने मिल्क का पढ़ाया था, कुछ मिल्क का भी एक पार्ट रह गया था। जैसे मिल्क की जो दूध दोहने की विधियां वगैरह है, मिल्किंग मेथड्स है। उसके अलावा जो मिल्क के प्रोडक्ट्स है जैसे घी वगैरह है, चना छना है, घी है, क्रीम है। उसके अलावा पोल्ट्री और जो एनिमल्स की जो डिजीज वगैरह है, ये कुछ 4-5 टॉपिक रह गए थे। तो अब अपने ये कवर कर लेंगे। इसके बाद अपना जो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है वो सारा लगभग हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ब्रीड्स वगैरह वो सारी मैंने डाल रखी है। ठीक है, हाउसिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट वगैरह वो सारी मैंने प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। एनिमल हस्बेंड्री या एलपीएम करके आप देख लेना, टिड्डिया क्लासेस सर्च करके। तो आज अपने पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मिल्किंग, यानी कि दूध दोहने की विधियां। दूध को किस तरीके से मतलब धोया जाता है, यानी कि कैसे दूध निकालते हैं अपने पशुओं से। ठीक है, वो अपने आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। तो दोस्तों, एनिमल की जब मिल्किंग करते हैं ना, तो क्या होती है, पहले तो मिल्किंग क्या होती है वो देख लो। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है कि मिल्किंग एक, यानी कि जो डेयरी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनसे दूध निकालने की जो विधि होती है उसको अपने क्या कहते हैं, मिल्किंग मेथड। मिल्किंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिल्क फ्रॉम डेयरी एनिमल्स। ठीक है, कि अब एनिमल्स कौन से, जैसे काउज होगी, ठीक है, बुफेलोज हो गया, भैंस, गायें, गोट्स एंड शीप, मेनली यही होते हैं। ठीक है, इनसे दूध निकालते हैं मेनली। मतलब कि बड़े लेवल पर डायरी एनिमल्स की बात करें तो बेचने के लिए दूध। ठीक है, वैसे और भी एनिमल्स है निकालते हैं, जैसे कैमल से भी निकाला जाता है, लेकिन मेनली यही एनिमल्स है जिनसे अपने दूध बड़े स्केल पर सेल करने के लिए दूध अपने निकाला जाता है। ठीक है, द मिल्किंग मेथड कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड। दो मेथड होते हैं मिल्किंग के। एक तो होता है मैनुअल, मैनुअल यानी कि अपने हाथ से दूध निकालते हैं। दूसरा मेथड होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड से मतलब है कि अपने मशीन से जो दूध निकालते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं, वो होता है मैकेनिकल मेथड। तो अपने दोनों पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे हैंड मिल्किंग, यानी हाथ से मिल्किंग। देखो दोस्तों, मिल्किंग करने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो वैसे मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल टाइप है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई नहीं पूछता। लेकिन आपको थोड़ा याद रख लेना कि मिल्किंग करने से पहले खुद के हाथ वगैरह है वो डिटेन कर लें, साफ कर लें, धो लें, वाश कर लें खुद के। ठीक है, और फिर जो एनिमल्स के जो अडर है, थन वगैरह, उसको भी धो लो अच्छे से। ठीक है, फिर वो जो बड़े एनिमल है उनकी लातें भी बांधनी पड़ती है तो वो कर लो। बकेट जो होती है उसको अच्छे से धो लो, वो तैयार कर लो। ये सब जो प्रोसेस है मिल्किंग से अपने पहले करते हैं। बाद में क्या करते हैं, बाद में मिल्क को अच्छे से रख देते हैं किसी ठंडे प्लेस पर। तो ये तो देखो नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको इस लेक्चर में कराने वाला हूँ। देखो, हैंड मिल्किंग जो है मोस्ट कॉमन मेथड है मिल्किंग का। मोस्टली लोग हैंड मिल्किंग ही करते हैं। घरों के अंदर जो अपने पशु पालते हैं ना, 4-5 पशु होते हैं, तो उसमें अपने हैंड मिल्किंग करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल पर डायरी एनिमल्स होते हैं ना, उनमें मैकेनिकल मेथड काम में लिया जाता है, मशीनों का काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कह लो कि चीपेस्ट मेथड है, सस्ता मेथड है। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो इसमें लेबर भी नहीं लगती इतनी, चीपेस्ट मेथड है। ठीक है, सस्ता मेथड कह लो। ठीक है, इसको अपने ऐसे कह सकते हैं, इसमें कोई इक्विपमेंट वगैरह काम में नहीं लिया जाता। देर आर 3 मेथड्स ऑफ हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग के 3 मेथड, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यही है इंपॉर्टेंट, जो मेन जो है अपन को क्या याद रखना है कि स्ट्रिपिंग, नकलिंग और फुल हैंड, ये 3 मेथड है। कौन कौन से, स्ट्रिपिंग, नकलिंग और फुल हैंड, ये 3 मेथड है। नकलिंग को अपने फिस्टिंग भी कह देते हैं। तो ये 3 ही मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, इनको अपने एक एक करके पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा हैंड मिल्किंग के अलावा मैं आपको बताया मशीन मिल्किंग। तो सबसे पहले हैंड मिल्किंग पढ़ेंगे। हैंड मिल्किंग के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्ट्रिपिंग। ठीक है, देखो स्ट्रिपिंग क्या होता है। इसके अंदर एक तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, छोटे एनिमल्स का मतलब होता है जैसे वो एनिमल जिनके जो टीट्स होते हैं, यानी कि जो थन होता है, वो स्मॉल होते हैं साइज के अंदर। अब वो ऐसे कौन से एनिमल्स है, देखो जैसे कुछ गायें भी होती है, हालांकि गाय के टीट्स स्मॉल नहीं होते, लेकिन जो कुछ गायें की ऐसी होती है जिनके जो टीट्स होते हैं, थन होते हैं, वो स्मॉल होते हैं साइज में। इसके अलावा भेड़ होगी, बकरी होगी। भेड़ के ज़्यादा छोटे होते हैं, बकरी के फिर भी लॉन्ग होते हैं, लेकिन भेड़ के छोटे छोटे होते हैं। तो उनके लिए अपने क्या ये मेथड काम में लेते हैं। अब ये मेथड कैसे होता है, जैसे आप इमेज में देखो, यहाँ से आपको समझ आएगा क्लियर। स्ट्रिपिंग मेथड में क्या करते हैं, अपने एक अंगुली लेते हैं और एक अंगूठा लेते हैं, और जो थन होता है उसके दूध निकालते हैं। आपने देखा होगा घर में इस प्रकार। ठीक है,
देख रहे हो ना इमेज में, आप क्लियर देख लो, यहाँ से समझ आ जाएगा मोस्टली कि स्ट्रिपिंग मेथड क्या होता है कि एक अंगुली लेते हैं और एक अंगूठा लेते हैं, उससे क्या करते हैं अपने जो टीथ से उसको पकड़ते हैं और उससे जो दूध निकालते हैं। तो मोर टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉमन सी बात है भी, धीरे धीरे निकालेंगे एक अंगुली और उसे एक अंगूठे, जो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। जिसके टीथ स्मॉल होते हैं, स्मॉल टीथ से आपको मेनली भेड़ के होते हैं, ठीक है, तो वहाँ उससे क्या अपने निकालते। अपने कभी गाय में भी गाय के लिए देखा होगा, गाय में अपने घर में अपने जो मम्मी आती है वो क्या करती है, जब दूध निकालती है पहले तो क्या होती है कि पूरा हाथ से दूध निकाल लेती है, लेकिन लास्ट में जो दूध थोड़ा सा रह जाता है तो उस वो जो दूध निकाला जाता है वो इसी मेथड से निकाला जाता है नहीं, एक उंगली और एक अंगूठे से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध होता है। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से स्ट्रिपिंग मेथड किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक होता है नकलिंग मेथड। नकलिंग मेथड भी आपने मोस्टली यूज करते हैं ये, लेकिन ये अनसुटेबल मेथड है मिल्किंग का, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अडर होते हैं ना, जो थन होते हैं, इसको कह सकते हो रॉन्ग मेथड है, इसको फिस्टिंग मेथड भी बोलते हो। नकलिंग को आप एग्जाम में अगर आ जाए, फिस्टिंग मेथड आल्सो नोन एज फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, ये अनसुटेबल मेथड है मिल्किंग का। इसमें क्या करते हैं, अपने जो थंब होता है, जो अंगूठा होता है, उसको बेंड करते हैं अगेंस्ट द टीट्स। टीट्स मतलब थन, ये देखो आप इमेज में देख लो, ये आपका जो है थन है, इसके अंदर क्या करते हैं अपने ये अंगूठा है, इसको अपने थन के अगेंस्ट में बैंड करते हैं ना। इस प्रकार का जो मेथड होता है ये नकलिंग मेथड होता है, ये अनसूटेबल मेथड होता है, ये रॉन्ग मेथड होता है। मोस्टली घरों में ऐसे करते हैं, ऐसे अपने दूध निकालते हैं इस मेथड से, आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये गलत मेथड है। इससे क्या होता है, जो थन है ना उसमें मतलब कि कहने का मतलब कि थन की जो नाड़े वगैरह है, कहने का मतलब उसमें खरोच वगैरह आ जाती है, मतलब खराब हो जाते हैं, कहने का मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो मेथड है इसमें पेन भी होता है पशुओं को, ऐसे जब अपने अंगूठे से ऐसे मतलब कि थन को जो अपने ऐसे बैंड करते हैं, ठीक है, टीट्स के। तो ये मेथड क्या है, अनसुटेबल मेथड है। तो ये ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि छोटे पशुओं के लिए, छोटे जिसके टीट्स है उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, स्ट्रिपिंग। ऐसा कौन सा मेथड है जो अनसुटेबल है या अच्छा नहीं मेथड है, गलत मेथड है, तो वो क्या है, नकलिंग या फिस्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फुल हैंड मेथड, ठीक है। फुल हैंड क्विकर एंड मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है यही माना जाता है, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है, मिल्किंग का सबसे अच्छा मेथड। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यही आता है कि मिल्किंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, फुल हैंड, ठीक है। ये जो लार्ज टीट्स होते हैं, वो एनिमल्स जिनके टीट्स लार्ज होते हैं, यानी कि थन लार्ज, जैसे भैंस होगी, गाय होगी, ठीक है, इस प्रकार के जो लार्ज टीट्स वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनमें काम आते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, आप इमेज में देखो, ये जो लास्ट वाला है ना, ये फुल हैंड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो टीट्स होता है उसको अपने पूरे हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अंगूठा बाहर की ओर है। देखो ध्यान से देखो, अंगूठा बाहर की, यहाँ मैंने तीनों इमेज भी आपको दिखा दी है। देखो ये जो है, ये वाला, ये तो है स्ट्रिपिंग मेथड, मैंने बताया, एक अंगूठा और एक अंगुली लेते हैं और उससे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो पहले वाला मेथड है ये क्या है, अभी अब हमने पढ़ के हटे, नकलिंग या फिस्टिंग। या अंगूठा, ये देखो अंगूठे को देखो ध्यान से, ये बैंड हो रखा है टिट्स की ओर, ठीक है, बैंड हो रखा है ना। तो ये बेस्ट मेथड नहीं है, अभी मैंने बताया अनसुटेबल। ये वाला जो मेथड है ये फुल हैंड, इसमें अंगूठा देख लो ध्यान से, अब बाहर की ओर है, अंगूठा बैंड नहीं है, बाहर की ओर है। इसमें पूरे हाथ का यूज होता है दूध निकालने के लिए, तो इसलिए बोलते हैं इसको फुल हैंड मेथड। दूध क्विकर मेथड है, जल्दी दूध निकल जाता है इससे। इसके अलावा ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, लार्ज जो टीट्स एनिमल्स है उसके लिए ये बेस्ट है, और बेस्ट मेथड है मिल्किंग का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मिल्किंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, फुल हैंड। और जो सूटेबल नहीं है, रॉन्ग मेथड है, वो कौन सा है, नकलिंग मेथड, ठीक है, नकलिंग या फिस्टिंग। और जो छोटे साइज के जो टिट्स होते हैं उनके लिए कौन सा मेथड है, स्ट्रिपिंग मेथड। ये तीन मेथड है मैन हैंड मिल्किंग के, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था मशीन मिल्किंग, तो हाथ से नहीं होके, मैनुअल नहीं होके, अपना मैकेनिकली दूध निकालते हैं। ये कहाँ होता है, ये क्विकर मेथड है, जल्दी दूध निकालने का काम आता है। लेकिन जो कहाँ, तो मेनली जो डेयरी फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े लार्ज स्केल पर पशु रखते हैं अपने, वहाँ पर ये मेनली होता है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा पशु होते हैं तो लेबर ज़्यादा लगती है, तो लेबर से बचाने के लिए अपने ये मेथड अपने मशीनों वाला काम में लेते हैं। यूज्ड इन लार्ज एंड साइंटिफिक जो डायरी फार्म्स होते हैं ना, तो वहाँ पर ये काम में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ कंपोनेंट है देख लो। वैसे तो इसका क्वेश्चन यही बनता है कि
जहाँ लार्ज लार्ज जो डेयरी फार्म्स है वहाँ पर कौन सा मेथड काम में होता है, तो मशीन मिल्किंग, ठीक है। लेकिन आप कंपोनेंट देख लो, इसमें वैक्यूम पंप होता है, ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है जो टीट से दूध निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिल्किंग क्लाव्स होते हैं, ये क्या करता है, कट अटैच टू द टीट्स विद रबर लाइनर टू एक्सट्रैक्ट मिल्क। तो ये कप होते हैं एक तरह के जो टीट से अटैचड होते हैं, रबर लाइनर होती है जो दूध निकालते हैं, ये आप देख सकते हो, ये टीट से अटैचड है इस प्रकार के, तो ये कप है, थोड़े मिल्किंग क्लाव बोलते हैं इसको। इसके अलावा है पल्सेटर, क्या है, इसके अलावा पल्सेटर है, अल्टरनेट्स द वैक्यूम प्रेशर इनिशिएटिंग नेचुरल सकलिंग टू प्रिवेंट, अच्छा, टीट की इंजरी से बचाने के लिए ये काम में लिए जाते हैं, ठीक है, पल्सेटर, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर को अल्टरनेट करता है। मिल्क ट्यूब होती है, कैरी द मिल्क फ्रॉम द टीट्स टू ए कलेक्शन कंटेनर, तो कुछ ट्यूब भी लगाई जाती है मिल्क की, जो टीट से अपने जो कलेक्शन कंटेनर होता है वहाँ से, ये देख लो, ये ट्यूब है ना, इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ से ये कप से दूध जाता है इस मिल्क से जो कंटेनर जो रखा होता है जहाँ पर अपने को कलेक्ट करना होता है वहाँ दूध जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर है मिल्क स्टोरेज, फिर स्टोर करने के लिए वो होता है एक रेफ्रिजरेटेड जो टैंक होता है, जहाँ मिल्क को मिल्किंग करने के बाद अपने स्टोर करते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट है, आप पढ़ लेना थोड़ा, अगर वैसे आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, वैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका इतना ही क्वेश्चन बनता है। वैसे कंपोनेंट्स का भी पूछ सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, ठीक है दोस्तों। ये मिल्किंग के मेथड थे, मैंने आपको पढ़ाए। हैंड मिल्किंग में नकलिंग, फिर नकलिंग स्ट्रिपिंग हो गया, नकलिंग हो गया जिसको फिस्टिंग कहते हैं, उसके अलावा फुल हैंड हो गया, और ये मशीन मिल्किंग के मेथड है, ठीक है दोस्तों। ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।